हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मेसी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बी फार्मा सेकेंड ईयर का एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि फोर्थ सेमेस्टर में है, सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। आखिर ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है, और उसके बाद इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, ओवरऑल सब कुछ, और इसका क्या स्कोप है, क्यों आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री। देखिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री जानने से पहले जैसे आप देखिए उसमें एक वर्ड जुड़ा है पीछे, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमको देखने को ये मिल रहा है कि उसके आगे क्या जुड़ा है, मेडिसिनल। मेडिसिनल का मतलब ये है कि मेडिसिन से संबंधित है। इसका मतलब हमको जो केमिस्ट्री पढ़नी है या फिर जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ने हैं वो किसके पढ़ने हैं, मेडिसिन की। ठीक है, कुल मिला के ओवरऑल ये कहना है कि हमको यहाँ पे मेडिसिन की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, उसका यूज के बारे में पढ़ना है, उसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है, वो किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह उसका स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है, कैसे क्या क्या उसमें चीजें होती हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ आप देखिए लिखा है कि हाउ ड्रग स्ट्रक्चर एक्ट इन आवर बॉडी, मतलब किसी भी ड्रग का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारी बॉडी में किस तरह से असर करता है। ठीक है, जैसे जो भी दवा बनाई जाती है तो उसका देखो हर एक ड्रग का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। उसमें ये देखा जाता है कि ये दवा हमारी बॉडी में किस तरह से असर करेगी, ये स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में किस तरह से असर करेगा। उस ड्रग के स्ट्रक्चर में ढेर सारे ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए उस स्ट्रक्चर में किसी ग्रुप को हटा देने से हो सकती है उसके ड्रग की जो काम करने की क्षमता वो कम हो जाए, या फिर किसी ग्रुप को बढ़ा देने से ये हो सकता है कि वो पहले अच्छा काम कर रही थी अब अच्छा काम नहीं कर रही है, या फिर उसका साइड इफेक्ट बढ़ जाए, अब नुकसान करने लगे। मतलब ये बहुत सारी चीजें होती है उसमें, इसलिए इन बातों का हमको ध्यान देना होता है उसमें जब ड्रग का स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है कि इसका हमारी बॉडी में क्या असर होने वाला है या क्या असर पड़ेगा। उन सबको देखते हुए ड्रग को डिजाइन किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा है केमिकल स्ट्रक्चर, और इससे हमको क्या करना है, केमिकल स्ट्रक्चर को जानने में भी मदद मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें लिखा है प्रिपरेशन। ठीक है, किसी भी दवा को बनाने में हमको हेल्प मिलती है। उसके बाद बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जब हम उसको खाते हैं तो लिविंग शरीर के अंदर जाता है तो वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये सब भी हमको पढ़ने को मिलता है इसमें। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन, उसका क्या काम होता है, किस तरह से वो काम करती है वो दवा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस की कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है मेडिसिनल केमिस्ट्री की, तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग, मतलब जब किसी भी नई दवा की खोज करनी होती है तो उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री का उसमें। और उसके बाद लिखा है इम्प्रूविंग ऑफ ड्रग, जैसे कुछ दवाएं हैं जो पहले से है। ठीक है, एक समय के बाद क्या है कि जैसे आप लंबे समय तक किसी दवा को अगर खाइए तो बॉडी में उसका क्या है, असर धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं, अब बीमारी तो हमेशा नई नई आ रही है। अब दवा अगर ना आए तो फिर इंसान क्या होगा, मर जाएगा। लेकिन दवाओं की क्या है, खोज निरंतर होती रहती है। तो जो पुरानी दवा है उसी में से क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर में कुछ न कुछ नया बदलाव किया जाता है। उसके किसी ग्रुप को हटाएंगे, किसी ग्रुप को लगाएंगे, फिर उसके देखेंगे ये पहले कैसा काम कर रहा था अब कैसा काम कर रहा है। तो लगातार ये सब चीजें होती रहती है। इम्प्रूविंग ऑफ ड्रग, मतलब उसके ड्रग की क्वालिटी को क्या करता है, उसमें लगातार हम इम्प्रूव करते रहते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑफ साइड इफेक्ट, जैसे कभी कभी क्या होता है किसी भी दवा का जैसे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसका एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होता है, तो उन सब चीजों को भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं उसमें। ठीक है, जिसकी वजह से वो चीजें हो रही हैं हम उसको क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद इसमें लिखा है स्कोप, इसका स्कोप क्या है, इसको पढ़ने के बाद आप भाई क्या क्या कर सकते हैं, किन किन फील्डों में जा सकते हैं। सबसे पहले लिखा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहाँ पे दवा वगैरह बनाई जाती है, क्योंकि मेन काम जो फार्मासिस्ट का होता है, फार्मेसी वालों का होता है, वो इंडस्ट्री में ही होता है, वहाँ पे दवाएं बनाई जाती है। उसके बाद लिखा है ड्रग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब जहाँ पे दवा की जो रिसर्च होती है, जो खोज होती है, वहां पर भी इसका यूज होता है। और डेवलपमेंट मतलब उसका विकास, जैसे होता है ना, हम जैसे आप पुराने समय में अगर चले जाइए तो पहले क्या होता था, जो नीम हकीम वैद्य लोग होते थे वो जड़ी बूटी घास फूस कुछ भी होता था, जो भी उसको क्या करते थे, पीसते थे और पीस के ले आके दे देते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे देखिए जैसा ही क्या कहते हैं समय बीतता गया, फिर जड़ी बूटी से उसके बाद उसको पीस के पाउडर, उसके बाद फिर क्या कहते हैं टैबलेट, कैप्सूल्स, सस्पेंशन, इमल्सन, जो भी है बहुत सारी चीजें अब आ गई। उसके बाद अब तो क्या कहते हैं नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब नया जो डोजेस फॉर्म है वो सब भी आ गया है।
तो आप देखेंगे ये क्या है, धीरे धीरे करके विकास हो रहा है ना, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया हो ही रहा है। जैसे पहले कुछ भी दे देते थे, मान लीजिए जो भी जड़ी बूटी वगैरह, उसका क्योंकि देखिए उसमें कुछ ये नहीं था, पर्टिकुलर कोई पहचान नहीं थी, हाँ ये देने से इनको ये हुआ है या फिर जो भी है। लेकिन अब क्या है, अब आप कोई भी दवा खाते हैं उसमें देखिए प्रॉपर, पहली बात तो वो दवा कहाँ बनी है, किस कंपनी की दवा है, उसका लाइसेंस नंबर, उसका बैच नंबर, उसके बाद उसमें क्या क्या चीजें मिलाई गई, कितनी कितनी मात्रा में मिलाई गई हैं, कितनी एमजी की है, ठीक है। ओवरऑल सब कुछ आपको क्या कर, पूरा पूरा दवा के ऊपर लिखा मिलता है, ठीक है। अगर उस दवा को खाने से आपको कुछ हो रहा है तो आप तुरंत क्या करते हैं, उसको क्लेम कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, ठीक। तो ये सब धीरे धीरे क्या डेवलपमेंट हो रहा है ना। इसके बाद में क्यूसी लिखा है, क्वालिटी कंट्रोल, मतलब किसी भी दवा की क्वालिटी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसको और इम्प्रूव और बढ़िया कर सकते हैं ताकि वो दवा और अच्छे से काम करे, ठीक है। और उसके बाद इसमें लिखा है एम फार्मा, मतलब कि आप जब बी फार्मा के बाद एम फार्मा करते हैं तो उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आप क्या करते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। उसमें आप ओवरऑल सारी केमिस्ट्री को आपको पढ़ना होता है, ठीक। और उसके बाद जैसे इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के भी स्कोप बढ़ जाते हैं, केमिस्ट्री से थोड़ा सा, केमिस्ट्री थोड़ा सा डिमांडिंग सब्जेक्ट होता है। उसके बाद प्राइवेट जॉब में भी है इसका यूज। उसके बाद लिखा है इसमें डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन, ठीक है। हम आपको बताने वाले हैं कि ड्रग क्या होता है और मेडिसिन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों का थोड़ा सा ये चीज डाउट होता है, सबको लगता है कि ड्रग सेम है और मेडिसिन दोनों क्या है, सेम ही है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। देखिए ड्रग क्या होता है, ड्रग एपीआई होता है। ये एपीआई, इसको बोला जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट। और मेडिसिन क्या होता है, मेडिसिन होता है एपीआई प्लस एक्सिपिएंट, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट। देखिए अब एपीआई क्या होता है, एपीआई का मतलब होता है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। एक्टिव मतलब जैसे अब कोई भी दवा आप खाते हैं ना, तो उसमें जो एक्टिव जो होता है, एपीआई जो होता है, वो क्या करते हैं, किसी भी बीमारी को ठीक करने का मेन काम करता है। जैसे किसी भी दवा में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम एपीआई बोलते हैं, जो क्या करते हैं, किसी बीमारी को ठीक करने का काम करता है, ठीक है। अब जैसे जब इस एपीआई को एक्सीपिएंट के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, मेडिसिन, ठीक है। अब एक्सीपिएंट क्या होता है, एक्सीपिएंट में बहुत सारी चीजें होती है। देखो एपीआई क्या होता है, एक प्रकार समझ लीजिए रॉ फॉर्म में होता है। जो भी कंपनियां होती हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियां होती हैं, जो दवा को बनाने का काम करती हैं, वो क्या करती है, एपीआई को खरीदती हैं और एपीआई में क्या करती है, एक्सीपिएंट मिक्स कर देती हैं, फिर उसको क्या करते हैं, वो मेडिसिन के फॉर्म में प्रोवाइड करती हैं ना। अब देखिए एपीआई जो होता है ये रॉ फॉर्म होता है, आप उसको ऐसे ही नहीं खा सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी जो चीज होती है जो रॉ फॉर्म होती है उसको खाने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसे क्योंकि उसमें दवा का मान लीजिए जो स्वाद है बहुत कड़वा है, या फिर देखने में बहुत अजीब लग रही है, ठीक है। और उसका हो सकता है महक ऐसा हो कि आपको बहुत बुरा लगे, हाँ। तो उसमें क्या करते हैं हम, अगर उसका टेस्ट बहुत अजीब लग रहा है, उसमें थोड़ा सा मीठा पदार्थ मिला दे। अगर उसका कलर बहुत अजीब लग रहा है तो उसमें हम अपने हिसाब से कलर क्या कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, उसको पेंट कर सकते हैं, या फिर उसमें कोटिंग होती है तो उससे कलर को उसको क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरी चीज बात कर रहे थे, जैसे महक वगैरह की बात कर रहे थे ना, जैसे उसका ऑर्डर जो है बहुत बुरा है या फिर स्मेल बहुत खराब कर रहा है, तो उसमें अपने हिसाब से क्या करते हैं हम, वही अच्छा सा स्मेल जो ऐड करके बना सकते हैं। इससे क्या होगा, जो दवा पहले आपके लिए मतलब खाने योग्य नहीं थी, जिसको हम ऐसे नहीं खा सकते थे, फिर क्या करते हैं उसको हम, वो खाने योग्य हो जाता है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सब चीजें जो ऐड कर रहे हैं हम आपका, वो एक्सीपिएंट है। अब एक्सीपिएंट में देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, क्या कहते हैं कि एडेसिव है, बाइंडर है, कलरिंग एजेंट है, डाइल्यूएंट है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, लुब्रिकेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट है, ये सब क्या है, आपका एक्सीपिएंट है। ये सब चीजों को ऐड करके मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे एक्सीपिएंट का मतलब होता है, समझिए व्हीकल, व्हीकल मतलब कि जिसकी वजह से हम किसी चीज को अपने अंदर ले जाए। व्हीकल मतलब होता है साधन ना, साधन का उपयोग आप क्या करते हैं, कहीं पे आने जाने के लिए करते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो एक्सीपिएंट है, एक्सीपिएंट का उपयोग क्या कर रहा है, वो एपीआई को शरीर के अंदर ले जाने का वो काम कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम जैसे बात करें, एक मान लो दवा है अल्प्राजोलम, जो कि नींद की दवा होती है, सीडेटिव प्रोडक्ट्स में आती है वो। अब उसके अगर हम बात करें तो वो देखिएगा 0.25 से लेके 0.5 मिलीग्राम की ये आती है। अब देखिए 0.25 और 0.5
अब देखेंगे तो बहुत हल्का होता है, बहुत थोड़ा सा होता है ना। लेकिन जब आप टैबलेट जब देखते हैं तो टैबलेट की थोड़ी सी साइज इतना होता है कि आप उसको हाथ से पकड़ सकते हैं। लेकिन जब आप इसको अगर 0.25 या 0.5 मिलीग्राम को हाथ में रखेंगे तो बहुत थोड़ा सा होगा, पकड़ने में भी दिक्कत होगी। लेकिन वो आसानी से पकड़ने योग्य हो जा रही है, खाने योग्य हो जा रही है। तो इसका रीजन क्या है? इसमें हमने क्या मिक्स किया है? एपीआई, सॉरी एक्सीपिएंट मिक्स किया है। मतलब उसमें ढेर सारे ऐसे आप एजेंट मिलाए हैं भाई, कलरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट है, बाइंडर है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, डाइल्यूएंट है, लुब्रिकेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट है। मतलब इस तरह के ढेर सारी चीजें मिलाकर हम क्या करें, उसके साइज को थोड़ा सा बल्क कर दिए हैं ताकि वो खाने योग्य हो जाए या फिर पकड़ने योग्य हो जाए। ये सब जो चीजें मिला रहे हैं ना, वही क्या है, हमारा एक्सीपिएंट है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्मल, आप जो डेली लाइफ में करते हैं, जैसे चाय है, ठीक है, चाय आपको पीना है तो हमारी चाय क्या है, आपका एपीआई है। अब चाय को पीने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हाथ का इस्तेमाल तो करेंगे ही। उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्लास लेंगे, ठीक है, ग्लास ले लिए हैं, फाइबर का जो भी क्या कहते हैं आते हैं उसमें ग्लास वगैरह, उसको यूज कर सकते हैं, कुल्हड़ यूज कर सकते हैं, कांच की ग्लास है उसको कप यूज कर सकते हैं। जो अलग अलग चीजें हम यूज कर रहे हैं ना उसको पीने के लिए, वो क्या है, वो सब एक्सीपिएंट है। हम क्या कर रहे हैं, उसकी मदद से चाय को पी रहे हैं ना। सेम वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है, डायरेक्ट हम उसको नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब एक्सीपिएंट उसके साथ मिक्स कर दे रहे हैं तो वो खाने योग्य हो जा रहा है, पीने योग्य हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इसके हाँ, यहाँ पे जो पांचवा पॉइंट इसमें, रोल ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर इन ड्रग एक्शन। मतलब जैसे किसी भी ड्रग का जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो उसके ड्रग एक्शन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ये प्रकार समझ लो कि कोई भी ड्रग कितनी मात्रा में कितना ज्यादा असर करेगा वो भी वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर। मतलब उसमें जो भी ग्रुप वगैरह आप ऐड करेंगे स्ट्रक्चर में, वही किसी ग्रुप को लगाने से क्या उसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जा रही है, ज्यादा काम करने लग रही है। किसी को हटा देने से उसमें क्या है, वो थोड़ा सा कम काम करने लग रही है ना। जैसे कभी कोई ना, कोई दवा जो होती है कम मात्रा में बहुत ज्यादा असर करती है, कोई ज्यादा मात्रा में कम असर करती है, तो वो उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ना सामने 0.25, मतलब देखिए बहुत कम मात्रा में, बहुत इसकी जो आप मात्रा देखेंगे बहुत कम मात्रा, बहुत कम क्वांटिटी में है, लेकिन इसका जो वर्क है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर ज्यादा मात्रा में दे देंगे तो इंसान सोता ही रह जाएगा। जैसे अगर बात करें अगर हम टैबलेट की, जैसे पैरासीटामॉल है वो 500 mg में भी आता है, 650 mg में भी आता है, तो इसकी तुलना में तो बहुत ज्यादा है ना। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, किसी भी दवा का जो एक्शन है बॉडी में कितने समय तक रहेगा वो भी उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। भाई होता है ना दवाओं का 8 घंटा है, 16 घंटा है, 24 घंटा है, 4 घंटा 6 घंटा, जो भी उसका ड्यूरेशन, मतलब कितने समय तक वो बॉडी में आपका उसका इफेक्ट बना रहेगा, वो एक इफेक्ट शो होगा, वो भी डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पर ही। उसके बाद साइड इफेक्ट, जैसे किसी भी दवा का जो साइड इफेक्ट होता है ना, कि कभी कभी किसी चीज का खा लेते हैं कोई दवा तो उसका आपके शरीर में लाल चक्कर पड़ जाते, दाने निकल जाते हैं, खुजली होने लगती हैं, तो बहुत सारी हर एक दवा का अपना अलग अलग साइड इफेक्ट होता है। ये सब भी क्या है, हम उसके स्ट्रक्चर से ही उसमें पता चलता है। उसके बाद हम अपने हिसाब से पता चला वो साइड इफेक्ट ज्यादा है ये वाले ग्रुप को लगाने से, या फिर इस वाले एलिमेंट को लगाने से, या फिर ये स्ट्रक्चर को लगाने से, हम क्या करें उसके हिसाब से उसमें मिनिमाइज कर देंगे, साइड इफेक्ट उसका कम हो जाएगा, ठीक। तो ये सब सब्जेक्ट पढ़ने का इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं आपके लिए हेल्पफुल है ये सब्जेक्ट। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बेसिक लेवल पे, तो बेसिकली 3 टाइप के जो ड्रग होते हैं आपके। पहला है नेचुरल है, जो नेचर से प्राप्त करते हैं डायरेक्ट हम नेचर से, और सेमी सिंथेटिक है, मतलब उसमें क्या होगा, कुछ नेचुरली भी होगा, कुछ आप अपने से आर्टिफिशियली कुछ ना कुछ उसमें करेंगे। उसके बाद सेमी सिंथेटिक क्या है, जो पूरी तरह से लैब में तैयार किए जाते हैं। जैसे नेचुरली मतलब आप क्या करते हैं, प्लांट से, एनिमल से, ठीक है, वहां से क्या किया आप लिए उसको डायरेक्टली आप खा लिए, वो तो हो गया नेचुरल। लेकिन सेमी सिंथेटिक में क्या है, डायरेक्ट लेके आप क्या किया उसको, भाई उसका एक्सट्रैक्ट निकाले, उसका पाउडर बनाए, फिर उसमें और भी चीज को ऐड किए, ऐड करने के बाद उसको अपना एक अलग शेप प्रोवाइड, उसको शेप प्रोवाइड कराया, वो टैबलेट का रूप दिए, कैप्सूल का रूप दिए, जो भी रूप देना था उसको दिए। फिर उसके बाद हम क्या करें, उसको बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेमी सिंथेटिक, मतलब नेचुरल प्लस सिंथेटिक दोनों मिला के सेमी सिंथेटिक, ठीक। लेकिन सिंथेटिक में क्या होता है, ओवरऑल पूरी तरह से ये लैब में प्रिपेयर होता है, ठीक है। उसके बाद सार की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब टॉपिक टर्म है यहाँ पे जो दिया गया वर्ड है सार। सार का मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सार मतलब वो वाला नहीं जो शादी के बाद आपके वाइफ के जो भाई होते हैं वो वाला सार नहीं है। यहाँ सार का मतलब है कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। देखिए इसमें रिलेशनशिप किसका किसका, स्ट्रक्चर और एक्टिविटी का। ये स्ट्रक्चर का और ये एक्टिविटी का क्या करना है आपको, दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखना है। जिसे आप जब किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर में जब बदलाव करेंगे तो उसकी एक्टिविटी में क्या फर्क आ रहा है। मतलब जब हम किसी भी ग्रुप को लगा दिए, किसी ग्रुप को हटा दिए,
या फिर कुछ उसकी ब्रांचिंग को बढ़ा दिए, उसमें कुछ नया मॉडिफिकेशन कर दिए, तो उसमें उसके एक्टिविटी में क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसा करने से वो ज्यादा का अच्छा काम कर रहा है या फिर कम अच्छा काम कर रहा है, या फिर जैसा पहले काम कर रहा था वैसे ही काम कर रहा था। ये ओवरऑल ये सब चीजें इसको क्या देखना होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। मतलब स्ट्रक्चर में बदलाव करेंगे तो उसकी एक्टिविटी में, उसके काम में क्या बदलाव आएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सार, ठीक है। इसके बाद लास्ट का है इंपॉर्टेंस इन फार्मेसी। फार्मेसी में इसका क्या रोल है, क्यों दिया गया है, पहला लिखा है कि अंडरस्टैंड ड्रग मैकेनिज्म, मतलब इससे कि हम किसी भी ड्रग के जो मैकेनिज्म है, किस तरीके से ड्रग हमारी बॉडी में काम करती है, उसको थोड़ा सा समझने में हेल्प मिलती है हमको इससे। तो इसके बाद न्यू ड्रग डेवलपमेंट, मतलब नए नए ड्रग की क्या डिस्कवरी में भी हेल्प होती है, हेल्प मिलती है इस सब्जेक्ट से। दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा हमको इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इसके बाद क्या लिखा है, इंडस्ट्री नॉलेज, मतलब इंडस्ट्री वगैरह में जो नई नई दवाएं वगैरह बनती हैं उसको भी, उसमें भी क्या करते हैं कि इससे हमको काफी अच्छी हेल्प मिलती है, ठीक है। ओवरऑल जहाँ तक आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम इसके बाद जो भी आपके सब्जेक्ट से जो यूनिट है, यूनिट से जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक का वीडियो बनाएंगे और बारी बारी क्या करेंगे, हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।